वेलकम टू इंजीनियर सक्सेस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच डिवाइसेस प्रोवाइड propositional information to the positional information to the graphic system? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस या बोथ? ए एंड सी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा डिवाइस हमें प्रोपोजिशनल इंफॉर्मेशन टू द ग्राफिक सिस्टम, जो भी ग्राफिक सिस्टम है उसमें पोजिशनल इंफॉर्मेशन बताता है। तो जैसे कि हमारा ये कोई डिस्प्ले है, तो इनपुट डिवाइस जो भी होता है, सपोज हमारा इनपुट डिवाइस माउस अगर है, तो वो कर्सर के द्वारा ब्लिंक करके हमारा स्क्रीन पे पोजीशन को शो करता है और इसे हम एक तरह से पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। इसे हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं कि ये एक स्क्रीन पे एक प्लेस को पॉइंट करता है या पॉइंट बताता है कि हमारा कर्सर या हमारा अभी जो एक्टिव सेल्स है वो कहाँ कहाँ पे है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इनपुट डिवाइस भी हो सकता है और पॉइंटिंग डिवाइस भी हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, माउस एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है और ये एक तरह का इनपुट डिवाइस भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्राफिक सिस्टम द एरे ऑफ पिक्सल इन द पिक्चर इज स्टोर्ड इन। हमारे ग्राफिक सिस्टम में जो एरे ऑफ पिक्सल्स होते हैं वो कहाँ स्टोर्ड होते हैं, मेमोरी में, फ्रेम बफर में, प्रोसेसर में या ऑल ऑफ द मेंशन। तो जो एरे ऑफ पिक्सल होता है वो हमारे फ्रेम बफर में स्टोर होता है। फ्रेम बफर को हम लोग और क्या कहते हैं, फ्रेम बफर को और हम लोग रिफ्रेश रिफ्रेश बफर भी कहते हैं। रिफ्रेश बफर, फ्रेम बफर को हम लोग रिफ्रेश बफर भी कहते हैं। और ये क्या होल्ड करता है, होल्ड्स द वैल्यू फॉर ऑल द स्क्रीन पॉइंट। ये एक वैल्यू को होल्ड कर रखता है, एक वैल्यू को होल्ड कर रखता है जो क्या करता है, स्क्रीन पॉइंट को शो करता है, स्क्रीन के पॉइंट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट दैट कैन बी डिस्प्लेड विदाउट ओवरलैप ऑन ए सीआरटी इज रिफर्ड एज। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट कैन बी डिस्प्लेड विदाउट ओवरलैप ऑफ ए सीआरटी, ठीक है, उसको क्या कहें, पिक्चर रिजोल्यूशन या परसिस्टेंस। हम लोग इसको कहते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है उसको हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन क्या इंडिकेट्स करता है, नंबर ऑफ पिक्सल पर इंच। ये इंडिकेट करता है पिक्सल्स नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच, पर इंच, हर इंच में कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, और हम लोग एक तरह से कह सकते हैं डिस्प्ले रिजोल्यूशन। हम लोग ये सुने होंगे अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, और इनफैक्ट हमारे टीवी में डिस्प्ले का रिजोल्यूशन कितना है। और हम लोग बहुत बार देखे होंगे कि जो रिकमेंडेड डिस्प्ले रिजोल्यूशन होता है वो फिक्स रहता है। जैसे कि ये मेरे लैपटॉप का डिस्प्ले का रिजोल्यूशन है। तो ये क्या होता है कि ये इतना पिक्सल्स मेरे लैपटॉप में है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन। और हर पिक्सल जो होता है वो इंडिविजुअल होता है, ये किसी पे ओवरलैप नहीं होता। तो कह रहे हैं ना, मैक्सिमम पॉइंट दैट कैन बी डिस्प्लेड विदाउट ओवरलैप। तो पिक्सल्स जो होते हैं वो वन आफ्टर वन होते हैं और ये ओवरलैप नहीं होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीडी रिफ्रेश रेट ऑफ द स्क्रीन। एलसीडी का रिफ्रेश रेट क्या होता है? तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि रिफ्रेश रेट क्या होता है। रिफ्रेश रेट का मतलब होता है हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड। रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड
How many times per second the display is able to draw a new image यानी कि और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हर्ट्ज में होता है और हम लोग कहते हैं इसको फ्रेम पर सेकेंड। तो हम लोग रिफ्रेश रेट को समझ लेते थोड़ा कि एक सेकेंड में हमारा जो डिस्प्ले है वो एक न्यू इमेज को कितनी बार बना सकता है ना। हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड द डिस्प्ले इज एबल टू ड्रॉ ए न्यू इमेज। सपोज हमारा ये स्क्रीन है, तो ये कितना स्पीड में एक इमेज को ड्रॉ कर रहा है। तो एलसीडी का रिफ्रेश होता है 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, मतलब ये एक सेकेंड में 60 इमेज को ड्रॉ कर सकता है, यानी कि इसका रिफ्रेश क्या है 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 60 फ्रेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस इन ए ग्राफिक सिस्टम में प्राइमरी आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो स्कैनर तो हमारा इनपुट डिवाइस है, वीडियो मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, नाइदर ए एंड बी, एंड प्रिंटर क्या हमारा, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। लेकिन क्या पूछ रहा है प्राइमरी, प्राइमरी मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस। हमारा काम प्रिंटर के बिना हो सकता है मगर वीडियो मॉनिटर के द्वारा हमारा काम नहीं हो सकता है, इसीलिए जो हमारा प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, वीडियो मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एस्पेक्ट रेशियो मीन्स, एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है। एस्पेक्ट रेशियो मतलब होता है रिलेशन। एस्पेक्ट रेशियो मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन इमेज विड्थ एंड हाइट। मतलब इमेज के चौड़ाई और लंबाई के बीच में क्या रिलेशन है, उसी को हम लोग कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। तो विड्थ को हम लोग कहते हैं वर्टिकल हाइट, और हाइट को कहेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल। तो रेशियो क्या है, विड्थ एंड हाइट, यानी कि वर्टिकल अपॉन हॉरिजेंटल। तो नंबर ऑफ पिक्सेल्स नहीं, क्योंकि ये रिलेशनशिप होता है विड्थ और हाइट का, तो नंबर ऑफ पिक्सेल्स तो होंगे नहीं। रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजेंटल पॉइंट्स, नंबर ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजेंटल पॉइंट, यानी कि रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजेंटल पॉइंट इज अ एस्पेक्ट रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेस इन विच द इमेज इज डिस्प्लेड। किस स्पेस में इमेज डिस्प्लेड होता है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम या वर्ल्ड विंडो। तो हमारा जो जिस स्पेस में हमारा इमेज डिस्प्ले होता है इसको हम लोग कहते हैं स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमारा जो ये रिलेटेड होता है वो 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड होता है 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम से ये रिलेटेड होता है। ओके, और तो और ये बेस्ड होता है, ये किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन करंट स्क्रीन रिजोल्यूशन। स्क्रीन का करंट रिजोल्यूशन क्या है उस पे बेस्ड होता है। तो इसीलिए हमारा जो इमेज है वो डिस्प्ले कौन करता है, स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कुछ और कोऑर्डिनेट सिस्टम है जैसे कि हमारा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद हमारा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, एक और है हमारा हायरार्चिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हायरार्चिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा व्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, व्यू पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा मोड विंडो कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा स्क्रीन जो यहाँ मेंशन ऑलरेडी। एक और है हमारा व्यू व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
वी ट्रांसलेट ए टू डायमेंशनल पॉइंट बाय एडिंग। अगर हम लोग को किसी टू डायमेंशनल पॉइंट को ट्रांसलेट करना हो तो हम लोग क्या ऐड करेंगे? ट्रांसलेशन डिस्टेंस, ट्रांसलेशन डिफरेंस, एक्स एंड वाई, ओनली ए। तो क्या होता है, सपोज ये हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, यानी कि हम लोग इसको x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं, ठीक है। और मान लो इसको ट्रांजिशन के किसी नए प्लेस पे, सपोज इसको हम लोग यहाँ से यहाँ पे प्लेस पे, न्यू प्लेस पे इसको ट्रांजिशन किए, एक्स वाई, और हमारा ये है x2 y2, x1 y1 और x2 y2। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो एक डिस्टेंस आएगा, ये हमारा होगा dx। और सपोज इसके नीचे से, मतलब y y एक्सिस में भी इसका कोई डिफरेंस आएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं dy। तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, हमारा मान लो नया पॉइंट बना x डैश, तो वो क्या आएगा, ओल्ड x प्लस dx, और न्यू y डैश जो आएगा वो आएगा ओल्ड y प्लस dy। तो dx और dy को हम लोग क्या कहते हैं, dx और dy को कहते हैं एक्चुअल एक्चुअल ट्रांसलेशन एक्चुअल ट्रांसलेशन डिस्टेंस, एक्चुअल ट्रांसलेशन डिस्टेंस। तो ट्रांसलेशन डिस्टेंस ओनली ए होगा, क्योंकि सिर्फ यही एक चीज है जो टू डायमेंशनल पॉइंट को ट्रांसलेट करता है। तो ओनली एंड ओनली ए, दैट्स व्हाई ट्रांसलेशन डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द कर्व स्लोप इज लेसर देन वन, देन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द कर्व स्लोप का लेस देन वन होगा तो क्या होगा? We can plot horizontal spans, we can plot vertical spans, only be mention of। अगर हमारा स्लोप जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, वो लेस देन वन होता है, तो हम लोग वर्टिकल स्पैन्स ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल स्पैन्स प्लॉट कर सकते हैं। और अगर हमारा स्लोप ग्रेटर देन वन होगा तो हम लोग हॉरिजेंटल हॉरिजॉन्टल स्पैन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक सवाल आता है, ओनली बी क्यों दिया हुआ है? क्योंकि और कोई चीज नहीं है वर्टिकल स्पैन्स को छोड़ के, इसीलिए इस चीज पे फोकस हो जाता है, मतलब इस चीज पे प्रेशर आ जाता है इस ऑप्शन पे कि ओनली बी ही होगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, इसीलिए ओनली बी का ऑप्शन सही होगा। अगर इसके साथ कुछ और हो सकता था तो ये ऑप्शन के साथ हम लोग नहीं जाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल स्पैन ही ड्रॉ हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, इसलिए हम लोग सिर्फ ओनली बी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि ओनली बी का जो सी में जो ऑप्शन है ओनली बी, वो बी के आंसर पे प्रेशर बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेथड फॉर डिस्प्लेइंग थिक कर्व को डिस्प्ले करने का एक मेथड क्या है? एक कर्व हमारा ये है, एक कर्व हमारा ये है। तो हमारा थिक कर्व क्या होता है, जो एज लाइक हॉरिजेंटल लाइन के तरह हो, लेकिन उसमें हल्का कर्व हो। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी कर्व को हम लोग को पता करना हो वो कर्व कैसा है, तो हम लोग कर्व के स्लोप पे काम करेंगे ना, कि कर्व का स्लोप कितना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्व का स्लोप, यानी कि कर्व स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द रिजिड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन दैट मूव्स ऑब्जेक्ट विदाउट डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन का सीधा सीधा मतलब है कि ऑब्जेक्ट एज इट इज रहे, एज इट इज, मतलब जैसा वो ऑब्जेक्ट है वैसा ही रहे, उसके शेप साइज में कोई चेंजेशन नहीं आए। रिजिड बॉडी कहने का मतलब है एज कैसा कह सकते हैं, हार्ड ऑब्जेक्ट या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, शेयरिंग। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि हमारा स्ट्रेट लाइन को ये क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन को ये हम लोग का चेंज करता है, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन का मूवमेंट को शो करता है ट्रांसलेशन। स्केलिंग क्या कहता है, ये चेंज इन साइज, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी
बॉडी के साइज को चेंज कर देता है। शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग में चेंज इन शेप, शेप में चेंज आ जाता है, चेंज इन शेप। बट रोटेशन में क्या होता है? रोटेशन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है, ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, ऑब्जेक्ट रोटेट करता है विदाउट डिफॉर्मेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलिप्स कैन आल्सो बी रोटेट अबाउट इट्स कोऑर्डिनेट बाय रोटेटिंग। अगर एक इलिप्स को रोटेट करना हो तो क्या हो सकता है? क्या उसके एंड पॉइंट से वो रोटेट कर सकता है, उसके मेजर एंड माइनर एक्सिस से, या सिर्फ और सिर्फ ए? तो क्या है, सपोज ये हमारा इलिप्स है, तो ये इसका मेजर एक्सिस है, ये इसका माइनर एक्सिस है। आप ही सोचो, अगर हम लोग को किसी एलिप्स को रोटेट कराना हो तो उसके एंड पॉइंट से अगर रोटेट कराएंगे तो ये रोटेट करेगा? नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके मेजर एक्सिस में रोटेशन करेंगे और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में रोटेशन करेंगे, सपोज इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम यहां पे ले आए रोटेट करके, और इस पॉइंट को रोटेट करके यहां पे ले आए, तो क्या होगा? क्या हमारा जो एलिप्स है क्या वो रोटेट करेगा? चलिए देखते हैं क्या हुआ। एलिप्स हमारा रोटेट किया, तो किस कारण रोटेट किया? उसके मेजर एंड माइनर एक्सिस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग नॉट ए लाइन टाइप? लाइन टाइप कौन नहीं है? डैश्ड लाइन हमारा कैसा होता है? जो कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ होता है उसे मेरे डैश्ड लाइन कहते हैं। डार्क लाइन, डार्क लाइन एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जो लाइन, बहुत सारे लाइन को अगर एक साथ हम लोग अगर जोड़े इसके कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस को डार्क लाइन कह सकते हैं। तो ये एक तरह का लाइन टाइप नहीं है, ये एक लाइन टाइप नहीं है। डॉटेड लाइन हमारा कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए एक और ऑप्शन दिया ऑन दी बी, यानी कि ये है ही नहीं, ये है ही नहीं, इसीलिए हम लोग ओनली बी को टिक करेंगे, ना कि इसको। अगर इसको हम लोग टिक करते तो कहीं ना कहीं आंसर हम लोग का गलत हो जाए, लेकिन ओनली भी क्या कर रहा है? इस आंसर पे प्रेशर बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्सल मास्क मीन्स, पिक्सल मास्क मीन्स क्या होता है? वैल्यूज यूज टू फिल्टर डेटा सेट। क्या वैल्यूज फिल्टर करने के लिए यूज करता है डेटा सेट? तो इसका आंसर होता है ए स्ट्रिंग कंटेनिंग जीरो, ओनली जीरो एंड वन। सपोज हमारा कोई स्क्रीन है, उस पे बहुत सारे पिक्सल्स हैं, ठीक है, तो इसमें हर पिक्सल में इसको या तो ग्लो किया जाएगा या तो उसको नहीं ग्लो किया जाएगा। तो अगर ग्लो नहीं करना है तो जीरो, और ग्लो करना है तो वन। तो एक स्ट्रिंग जो जीरो एंड वन कंटेन करता है उसी को पिक्सल मास्क कहते हैं, और यही पिक्सल मास्क पिक्सल को ग्लो करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ एनिमेशन, एनिमेशन का फादर है जे स्टुअर्ट ब्लैकटन, जे स्टुअर्ट ब्लैकटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which animation is used to animate things that are smaller than life size? कौन सा एनिमेशन यूज होगा छोटे चीज, छोटे एनिमेशन के लिए जिसका लाइफ साइज क्या छोटा सा हो? तो उसमें होता है स्टॉप एनिमेशन। स्टॉप एनिमेशन क्या होता है? किसी भी इमेज में हल्का एनिमेशन किया जाता है, यानी कि उसके उसके जो इमेज में वो पिक्सल्स होते हैं उसको लिटली मूव किया जाता है ताकि उसमें लिटिल एनिमेशन आ जाए, तो स्टॉप एनिमेशन कहते हैं उसे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वीडियो कंप्रेशन? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। ये दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? लॉस, लॉसलेस एंड लॉसी, लॉसलेस एंड लॉसी आर द टू वीडियो कंप्रेशन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन फॉर ए 3D ग्राफिकल ऑब्जेक्ट इज, इसका आंसर है सरफेस पॉलीगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the intersection point of visual rays with PPP is piercing point, इसका आंसर क्या है? piercing point। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is vertical projection plane used to obtain the object's perspective? ऑब्जेक्ट प्रिस्पेक्टिव को अगर हम लोग को वर्टिकल प्रोजेक्शन पे ऑब्टेन करना हो तो उसके हम लोग प्रिस्पेक्टिव
प्लेन यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव प्लेन। ओके, सो 2020 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करते हैं ये सॉल्यूशन आप लोगों को अच्छा लगे और आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और प्लीज आप लोग हमें फेसबुक और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें। हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है www.diplomainch.in, जहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, प्लस आपको यहाँ पे नोट्स, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन सब मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू योर करिकुलम। ओके, थैंक यू।